वेलकम टू पार्ट 2 छंद पार्ट 2 में आप सभी का स्वागत है। हमने 2 छंद पहले बताए। हमारा अगला छंद है तीसरे नंबर पर चौपाई छंद। चौपाई छंद के बारे में जो आपको जानना है, मुख्य बातें वो ये है कि ये कैसा छंद है, सममात्रिक छंद है। इस छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं और प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। इसी के आधार पर आप परिभाषा खुद बना सकते हो कि यह सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसके प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। ये तो हो गई आपकी परिभाषा। अब आपको एग्जाम्पल लिखना है। कोशिश ये करिए आप लोग जब एग्जाम में लिखिए, हर चरण को एक लाइन में लिखिए। तो हमने देखिए चौपाई के 4 चरण लिखे हैं। जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाई, तब लगे मोहि परिखे हो तुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाई। और इनकी मात्रा की काउंटिंग देखें। जामवंत में 2 3 2 5 1 6 मात्रा, के में 2, फिर 3 6 3 9 1 10 2 12 2 14। फिर से काउंट कर लेते हैं। 3 3 6 2 8 3 11 1 12 2 14 2 16 16 मात्राएं हो गई। इसी प्रकार हर पंक्ति में आप काउंट करोगे तो 16 मात्रा आएंगी और इस तरीके से हम ये सिद्ध होता है कि ये चौपाई छंद है। प्रत्येक चरण में इसमें 16 मात्राएं आ गई। तो ये तो हो गया चौपाई छंद। इसके बाद फिर हम अगले छंद के बारे में चर्चा करते हैं जो इसके बाद आता है, और वो छंद है हमारा दोहा छंद। ठीक है। हाँ, तो बच्चों अगला जो छंद है वो है दोहा छंद। अब इसके बारे में मुख्य पॉइंट क्या है? ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसमें भी 4 चरण होते हैं और इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। इस बात को नहीं भूलना है आपको। परिभाषा इन्हीं पॉइंट से आप बना सकते हो। ये अर्ध सममात्रिक छंद है। इसके 4 चरण होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं तथा दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। उदाहरण देखें। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप, राम लखन सीता सहित, हृदय बसो सुर भूप। मात्राएं देख लें। पवन तनय में 6 मात्राएं, संकट में 4 मात्राएं, तो 6 4 कितनी हो गई? 10। और हरन में 3 मात्राएं तो हो गई 13। पहला चरण 13 मात्रा, तीसरा चरण 13 मात्राएं, दूसरा चरण में 11 और चौथे चरण में 11 मात्राएं हो गई, जिससे स्पष्ट होता है कि ये दोहा छंद है। इसके बाद हम आप लोगों को अगला जो है कुंडलिया छंद बताते हैं, उसको देखिए। हाँ, तो बच्चों जो है हम 5वां छंद या अंतिम छंद है आपको बता रहे हैं, कुंडलिया छंद। ये थोड़ा डिफिकल्ट है, मैं आपको बता दे रहा हूँ, लेकिन प्रयास करिए जो पहले के 4 छंद आपको बताए गए हैं उन्हीं में से आप लोग प्रयास करके लिखिए। तो ये कुंडलिया छंद है। ये कैसा छंद है? विषम मात्रिक छंद है। इसमें 6 चरण इसमें भी होते हैं। इसके आदि में एक दोहा होता है और बाद में एक रोला होता है। क्योंकि ये 2 छंदों से मिलकर बनता है, इसलिए इसको हम विषम मात्रिक छंद कहते हैं। और तो आदि में एक दोहा, बाद में एक रोला। और एक विशेषता ये होती है कि जिस शब्द से शुरू होता है उसी शब्द से खत्म होता है, यानी प्रारंभ का शब्द और अंत का शब्द एक। और एक विशेषता होती है, दोहे का जो आखिरी चरण है वही रोले के पहले चरण का एक हिस्सा बन करके आता है। तो ये इसकी विशेषताएं हैं। अब आप इसका एग्जाम्पल देख लो। साईं अपने भ्रात को कबहु न दीजिए त्रास, पलक दूर नहीं कीजिए सदा राखिए पास, सदा राखिए पास त्रास कबहु नहीं दीजिए, त्रास दियो लंकेश ताई की गति सुन लीजिए, का गिरधर कविराय राम सो मिलियो जाई, और पाए विभीषण राज लंकपति बाजो साई। तो जो इसकी वो है, देखिए साई से शुरू और साई पर समाप्त। इसका दोहे का आखिरी चरण है सदा राखिए पास, और ये रोले का पहले चरण का हिस्सा है सदा राखिए पास, यानी यहाँ से खुद खत्म हुआ दोहा, वहीं से रोला शुरू होता है। तो ये आपका कुंडलिया छंद हो गया। छंद चैप्टर यहीं पर आपका पार्ट 2 समाप्त होता है। आप लोग हमारे चैनल को अगर देख रहे हैं, आपको कुछ लाभ मिल रहा है तो उसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि जब हम अगला कोई वीडियो आपको भेजें हिंदी से संबंधित
यूपी बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए रिवीजन में, तो आपको आसानी से मिल जाए, उसकी जानकारी आपको मिल जाए। धन्यवाद।